वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। हम बात कर रहे हैं मुल्क में बढ़ते फ्रॉड के हवाले से, आईटी स्कैम्स के हवाले से। हम जानते हैं रोज हर पाकिस्तानी को कोई ना कोई कॉल आती है और कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से पैसे निकालने की कोशिश करता है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बड़े मशहूर मारूफ लॉयर भी हैं, मैं इन्हें पॉलिटिशियन भी कहूँगा, मोटिवेशनल स्पीकर भी कहूँगा, और नौजवानों की रहनुमाई बड़ी अच्छी फरमाते हैं। जिब्रान नासिर साहब, आपके बेहद मशहूर शुक्रगुजार, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। जिब्रान, हम बात कर रहे हैं इस वक्त मुल्क में बढ़ते जो फ्रॉड हो रहे हैं, नौजवानों को शॉर्टकट की आदत हो गई है, हर कोई चाहता है रातों रात रईस हो जाए। सोसाइटी में इस बिगाड़ की आप क्या वजह समझते हैं? आप किन शॉर्टकट्स की बात कर रहे हैं? अगर आप थोड़ी वजाहत पैदा रातों कर रात दें। पैसे कमा लें, रातों रात मशहूर हो जाएं, रातों रात हमारी जिंदगी बदल जाए। नहीं, ये तो मेरे ख्याल में किसी की भी ख्वाहिश होगी। ऐसी कोई ख्वाहिश रखना तो नाजायज़ या गलत बात नहीं है। जहाँ तक आप शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, अगर कोई गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल कर रहा है तो ऑफ़ कोर्स उसके हवाले से तरबियत और गाइडेंस अपनी जगह होनी चाहिए। मगर उसके हालात जितने मुश्किल होंगे वो उतना ज़्यादा डेस्परेट होगा। अब जिसको इस बात की टेंशन नहीं है कि कल की रोटी कहाँ से आएगी और किराए के पैसे कहाँ से आएँगे, उसके पास इतने वसाइल हैं, तो वो यकीनी तौर के ऊपर सब्र आज़मा रास्ता आज़मा सकता है। मगर जहाँ हालात ख़राब हों, तो वो आपको डेस्परेट कर देते हैं, और हमारे राइट, यहाँ इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो बहुत ज़्यादा है। राइट। जिब्रान, आपकी मेरी एज ग्रुप तकरीबन सेम है और मुझे याद पड़ता है कि जब कंप्यूटर पाकिस्तान में नया नया आया था, लेट 90s का एरा था, और उस वक्त 586, 686, 786 वाले कंप्यूटर्स आए थे। पाकिस्तानी हैकर्स और पाकिस्तानी आईटी इंजीनियर्स बड़े मशहूर हैं दुनिया भर में। पहला कंप्यूटर वायरस दो पाकिस्तानियों ने इजाद किया था और आज उनकी बहुत बड़ी आईटी कंपनी है अब्रॉड। माई क्वेश्चन टू यू इज, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे हमने देखा लोन ऐप्स आई, और उन लोन ऐप्स के जरिए लोगों को 2000, 4000, 5000, 6000, 8000 का लोन दिया गया। ना ये कंपनियां एसईसी रजिस्टर्ड हैं, ना ये कंपनियां स्टेट बैंक की रेगुलेशंस फॉलो करती हैं, ना ये कंपनियां किसी और मैकेनिज्म के अंडर आती है जिनके जरिए इनको रेगुलेट किया जाए, और ये लोगों से सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी मांगती हैं, इन्हें पैसे डिस्पर्स कर देती हैं, और फिर इनका फोन हैक हो जाता है, कॉन्टैक्ट, तस्वीरें, तब तकरीबन पूरा एक्सेस फोन का मिल जाता है। जिसे कहते हैं ना कि वो रिमोट ईयर्स एंड रिमोट आईज भी एक्सेस कर लेते हैं कैमरा के थ्रू। डू यू थिंक ये सही अमल है, ये होना चाहिए हमारी सोसाइटी में? इसका इंपैक्ट क्या होगा जिब्रान? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर हम सूबा सिंध की अगर बात करें तो 33,750 अब मिनिमम वेज तय पाई है। पंजाब में 32,000 है, तकरीबन इतनी ही केपी में कर दी, और बलूचिस्तान में आज भी 25,000 है। अब इस तनख्वाह के साथ साथ अगर आप एवरेज पाकिस्तान की हाउस होल्ड इनकम निकालें जो मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार हैं, तो वो तकरीबन 40 से 45,000 के करीब अलग अलग अदाद-ओ-शुमार बताते हैं। मगर उसके अंदर भी बड़ा फ़र्क आता है अगर आप टॉप 20% को और बॉटम 80% और हाउस होल्ड को देखेंगे। अब आप मुझे बताइए कि 40,000 रुपए के अंदर अगर एक ख़ानदान है भी जो इतने कमा रहा है, वो क्या अफ़ोर्ड कर सकता है? क्या वो अपने बिजली का बिल, अपने घर का किराया, पेट्रोल का खर्चा, साथ में बच्चों की स्कूल की फ़ीस और अपने खाने-पीने का सामान अफ़ोर्ड कर सकता है कि नहीं? तो इन्फ्लेशन और बाकी आपको हालात बताएँगे कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए लोगों को एंड्स मीट करने के लिए या तो कमेटियाँ डालनी पड़ती हैं या उधार लेना पड़ता है। अब जिनके पास कुछ मॉर्गेज करने को होता है, वो बैंक्स चले जाते हैं, मॉर्गेज कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मगर अगर किसी के पास ये भी कुछ ना हो और उसको यूट्यूब के ज़रिए या फ़ेसबुक के ज़रिए या किसी वेबसाइट के ऊपर इश्तिहार नज़र आ रहा हो कि जी बगैर किसी शर्त के आसान इक़सात के अंदर कर्ज़ा पाइए, और आप वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं या वेबसाइट पे उस ऐप पे चले जाते हैं, और वो आपसे जिस तरह रूटीन के अंदर जिस तरह वीडियो गेम्स भी डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर पे जाके, तो आपसे अक्सर एक्सेस माँगता है माइक की, फ़ोन की, कॉल लॉग्स की, गैलरी की, और आप दे देते हैं और आप इसके बारे में इतना सोचते नहीं हैं। इसी तरीके से ये ऐप्स भी आपसे ये एक्सेस माँगती हैं जब इसको आप डाउनलोड करते हैं और आप खुद विलिंगली एक्सेस दे देते हैं। और उसके बाद अब ये बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि हैरेसमेंट डेटा लीक की वजह से फेस होती है कि जो लोग ऐसी ऐप से पैसे ले लेते हैं, जब वो नहीं लौटा पाते और की वजह से वो अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो ना दे पाएँ, तो इस तरह की हरासमेंट भी शुरू कर दी जाती है। अब सवाल ये कि क्या इस हवाले से पाकिस्तान में कोई कानून या कोई पॉलिसी है कि नहीं? तो स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है बैंक्स के लिए और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के लिए, और एसईसीपी की पॉलिसी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के लिए, जिस तरह ये लेंडिंग ऐप्स होती हैं। और चूँकि ये लेंडिंग ऐप्स अक्सर पैसे आपको भेजने में या आपसे वसूल करने में कन्वेंशनल बैंकिंग चैनल्स इस्तेमाल करते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से उन बैंक्स को भी बार-बार तंबीह की हुई है, जिन
जिनका चैनल या जिनकी इजी पैसा या बाकी चीज़ें हो गई जैसे इन फ्रॉड्स के अंदर, उनको भी तंबीह की है कि इस हवाले से अपने आप को रेगुलेट करें। मगर अनफॉर्चुनेटली हुकूमत को जितना पैसा खर्च करना चाहिए या वसाइल खर्च करने चाहिए अवाम की तरबियत और रहनुमाई के लिए, और कैसे इस फ्रॉड से बचा जाए, और कैसे कि इन ऐप्स को दरअसल इजाज़त ही नहीं है कानून के ज़रिए, चूँकि जो इवन रेगुलेटेड कंपनीज़ हैं उनको इजाज़त नहीं है कि वो शनाख्ती कार्ड या डेट ऑफ बर्थ या सोर्स ऑफ इनकम के अलावा आपका कोई डेटा ले सकें। तो ये जो डेटा लिया जा रहा है ये भी गैर कानूनी है, और अब इसके चलते इस रवा साल मई के महीने में गूगल ने भी पाकिस्तान के लिए एक पॉलिसी इनिशिएट की है। कोई 5-6 मुल्क हैं दुनिया में जिनके लिए पॉलिसी इनिशिएट हुई हुई है, चूँकि ये लेंडिंग ऐप्स का कल्चर बहुत खतरे या डेंजरस लेवल्स के ऊपर जो है बढ़ता चला जा रहा है। जिब्रान, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें, जो बंदा 2-4-5 हजार रुपए का लोन ले रहा है वो वकील तो हायर नहीं कर सकता, वो अदालत की फीस नहीं भर सकता, और आप एक ऐसे लॉयर हैं जो सोसाइटी की बहबूद और फलाह के लिए आवाज उठाते हैं और खुद से केसेस भी उठाते हैं। क्या करना चाहिए काम पाकिस्तानी को जो इस दलदल में फंस जाए? देखिए, पहली बात तो ये कि चूंकि ये कंपनियां नॉन रजिस्टर्ड हैं और टेक्निकली इलीगली ऑपरेट कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कंपनी आपके ऊपर एफआईआर करेगी या ऐसी कोई कंपनी अपने पैसे रिकवर करने के लिए आप पे कभी केस करेगी। शायद इसलिए ऐसी कंपनियां ब्लैकमेलिंग का टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं कि आपकी कन्वर्जेशन या आपके फ़ोन का डेटा या आपकी कोई तस्वीर या वीडियो इस तरह की बातें करना या आपके घर वालों की कोई इन्फॉर्मेशन हो वो लीक कर देंगे या उसको इस्तेमाल करके आपको हरास करते हैं। चूँकि ये खुद एक इलीगल एंटिटी हैं, ये खुद अगर सामने फ्रंट पे आ जाएंगे और अपने आप को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सपोज करेंगे कि जी हमने फलां इंसान को कर्ज दिया था, इससे अब वापस लेना है, बेशक वो 13,000 5 लाख बन गए हों, तो पहले तो उसको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा ना कि क्या वो खुद भी कानूनी तौर पे ऑपरेट कर रहा था कि नहीं कर रहा था। और सिर्फ आप इसको ना देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे जो पर्सनल लोन्स दिए जाते हैं बाकायदा माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स जो हैं जो सूद रख के इंटरेस्ट रख के लोन दे रहे होते हैं, और अगर आप उनको ना दे पाएँ तो वो रिकवरी के लिए हर किस्म का असॉल्ट और हरासमेंट इस्तेमाल जी करते हाँ। हैं। और शायद अब ये चूँकि एक हालिया वाक़या हुआ बहुत ही क्या कहते हैं दर्दनाक, अलमनाक, एक इंसान ने खुदकुशी पे 13,000 22,000 के पीछे खुदकुशी पे वो मजबूर हो गया। तो अब सिंध में कानून आ गया है, मगर कानून आने के बाद भी इसका इतलाक होना और वो जो बड़ी ताकतवर इन्फ्लुएंशियल हस्ती लोगों को कर्जा दे रही है उसके खिलाफ मकामी पुलिस कभी एक्शन लेगी कि नहीं लेगी, ये बड़े सवाल हैं। और फिर देखिए, जो भी चीज़ मफाद आमा के लिए हो उस पे जितने वसाइल खर्च होने चाहिए आवाम की अवेयरनेस के लिए वो तो नहीं होते, मगर जहाँ हुकूमत और इदारे वसाइल खर्च करना चाहें कोई सियासी बयानियाँ बनाने के लिए, जैसे फ़िलहाल आपको पता है आज 2-3 महीने से एक सियासी बयानिया बनाया जा रहा है। पिछले साल कोई और सियासी बयानिया था, उससे पहले कोई और था। तो इन बयानियों को बनाने के लिए बड़ी कैंपेन्स, इश्तिहार, बड़े गाने, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 6-6 वफाकी वज़रा एक-एक दिन में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मगर मफ़ाद आमा के लिए कि अवाम से कोई फ्रॉड हो रहा है, अवाम के साथ कोई चोरी हो रही है, अवाम के साथ कोई ज़ुल्म हो रहा है, उसके लिए ना वसाइल है, ना टाइम है हुकूमत के पास। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मारूफ कानूनदान, समाजी शख्सियत, सियासतदान जिब्रान नासिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। एक बात वाज़ेह है आज की सारी गुफ्तगू के बाद कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है। हम जानते हैं, अगर आईटी का सेक्टर देखा जाए तो हमारे इंजीनियर्स, हमारे नौजवान बड़े पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, दुनिया में लीडिंग पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। क्योंकि उनको यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उनकी कदर यहाँ नहीं है, तो फिर उनको मजबूरन जब जॉब्स नहीं दी जाती हैं तो उनको अपना घर का खर्चा चलाने के लिए कोई गलत रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, लेकिन अपील करते हैं कि हमारे जो 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनको तालीम दी जाए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। इसीलिए हम आज ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले इस वक्त मैदान में कूद पड़े हैं और वो जानते हैं कि पाकिस्तानी मजबूर हैं, इसीलिए उनको महंगे कर्जे दिए जाएं और महंगे कर्जे लेने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होगा। और फिर उनके साथ जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम होगी कि 13, 15, 20 हज़ार रुपए के लिए लोग खुदकुशियाँ करेंगे, इससे ज़्यादा अफसोस का मकाम कोई नहीं हो सकता। आज के प्रोग्राम का मकसद यही है कि काश हमारे इदारे सोचें एक दफ़ा फिर कि क्या यही है वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था? क्या यही है वो पाकिस्तान जिसके लिए हमारे बड़े बूढ़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं? क्या यही है वो पाकिस्तान जो अपने बच्चों को हम देंगे मुस्तकबिल? यही होगा उसका? तला जो तो इजाज़त दीजिए, मिलेंगे आपसे मंडे को। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।